हेलो दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी करीबन आज से 10 साल पुरानी है, जो कि रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जिसके साथ में उसकी फैमिली, वो और बीवी और उसके 2 बच्चे। दोनों छोटे छोटे थे, काफ़ी वो ज़्यादा गरीब था, जिसके कारण वो अपनी घर चलाने के लिए जंगल में जाके लकड़ियाँ काट के जंगल से और एक व्यापारी को बेचता था, जिससे उसका घर चल जाता था। गरीब होने के कारण से कुछ उसे जल्दी पैसे बचते नहीं थे। तो फिर रामू ने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना एक टाइम लकड़ी लाने की जगह पे मैं तीनों टाइम लकड़ियाँ लाऊं, जिसके कारण मुझे थोड़ा बहुत पैसा जिससे मुझे बच सके, जो मुझे आगे ही काम आ चुके। रामू जो था तीनों टाइम लकड़ियाँ लाना शुरू कर दिया, सुबह, शाम और रात को, जिससे उसका कारोबार खूब अच्छा होने लगा और धीरे धीरे उसे पैसे काफ़ी बचने लगे। क्योंकि घर में उनके कुछ भी नहीं था, इसलिए रामू को मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ रही थी कि ना ही तो खटिया थी और ना ही तो खाने के लिए कोई सामान रहता था। ना ही तो खटिया थी और ना ही तो कोई सामान बचता था, तो जिससे रामू बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। और जिसके 2 बच्चे थे, क्योंकि उनको भी उसे पढ़ाना था बच्चों को, तो इसलिए रामू ने तीनों टाइम का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे ऐसे करते करते उसे काफ़ी पैसे बचने लगे। फिर रामू ने एक बार सोचा क्यों ना एक खटिया ले ली जाए, जिससे हमारी और फैमिली सब लोग लेट सकें। काफ़ी दिन हो गए ज़मीन में लेटते हुए, अभी एक खटिया 1-2 ले लेते हैं, जिससे हम लोग खटिया के ऊपर लेट सकें। क्योंकि रात को जब बारिश होती थी गांव में, तो क्या है, कीड़े मकोड़े सभी निकलते, सांप बिच्छू बहुत कुछ आता है, कीड़े मकोड़े। तो इसलिए रामू को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि छोटे छोटे उसके बच्चे थे, कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए। इसके कारण रामू को बहुत ज़्यादा डर था कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो एक दिन रात को रामू जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तभी उसको एक औरत दिखती है खटिया बेचते हुए। रामू को लेकिन इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक औरत नहीं, एक चुड़ैल है। रामू जब भी उससे पूछता है कि खटिया कितने की है, तो वो चुड़ैल जो थी वो हंस के जवाब देती थी, हाँ, क्या हुआ, कितने की चाहिए तुम्हें, बोलो। तो रामू पूछता है कि नहीं, पहले आप अपना दाम बताइए खटिया का कितना है, तभी मैं खटिया लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो जब भी वो चुड़ैल बोलती कि ये खटिया 150 रुपये की है, तो रामू बड़ा सोच में पड़ जाता है कि एक खटिया इतनी सस्ती क्यों बेच रही है, और वो भी 150 रुपये की। रामू बोलता है कि इतनी सस्ती खटिया तुम कैसे बेच रहे हो, कि मेरा साहब कारोबारी एक खटिया का ही है, मैं खटिया हमेशा सस्ती ही बेचती हूँ, और आज से नहीं, करीबन 20 साल से मैं बेच रही हूँ खटिया। तो रामू उसकी बातों पे विश्वास करके तो बोलता है कि ठीक है, मुझे एक खटिया तुम अपनी दे दो। तो रामू जो था उससे एक खटिया ले लेता है, और उस दिन लकड़ी नहीं काटता है, और खटिया लेके वो अपने घर पे आ जाता है। घर पे आता वाइफ को बोलता है कि देखो, आज मैं एक खटिया लेके आया हूँ, कि बहुत सस्ती मिल गई तो मैंने इसलिए ले लिया, कि जिसके कारण तुम लोग, हम सभी लोग जो खटिया के ऊपर लेट सकते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, कि देखो तुम खाट के ऊपर लेटना, और मैं और मेरे बच्चे दोनों ज़मीन पे सो जाएंगे। तो मियाँ और बीवी में दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है एक खटिया की वजह से, कि नहीं तुम लेटो, और रामू बोलता था कि मैं ज़मीन में लेट जाऊंगा, कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो रामू अपनी वाइफ की ये बात मान लेता है कि ठीक है, कि आज मैं इस खटिया पे सो जाता हूँ, कल मैं जाके वो खटिया एक और दूसरी लेके आऊँगा, उसी जगह पे जाके लेके आऊँगा। लेकिन रामू को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिससे खटिया खरीदी है, कि वो एक खटिया चलती भी है। रात को रामू खटिया पे बिस्तर डाला और सो गया। जैसे रात के 12 बजे, और वो खटिया वैसे ही चलने लगी। चलते चलते वो एक खटिया एक गुफा में पहुंच जाती है। ठीक जैसे ही रात के 12 बजे, तो वो खटिया चलने लगी,
और चलते चलते वो एक गुफा में पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जहाँ पे चुड़ैल का रहने का ठिकाना था, जो वहाँ पे वो बलि देती थी। और वो इसलिए बलि देती थी क्योंकि उसे बनना था एक बहुत शक्तिशाली और ताकतवर। जब वो खटिया गुफा के अंदर पहुंचती है, जब रामू उठ के देखता है कि मैं तो अपने घर पे सोया था और फिर मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। जैसे रामू उठ के और मुंह घुमा के देखता है तो फिर वो खटिया बेचने वाली रामू को दिखती है, लेकिन उसका अचानक से चेहरा पूरा चेंज हो जाता है। पूरा आंखें लाल और एकदम बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, और उसके एक हाथ में हथौड़ी रहती थी, जिसके कारण वो बलि देती थी हथौड़ी से। तो रामू को वो बोलती कि आज तुम्हारा आज आखिरी दिन है, क्योंकि मैं खटिया इसीलिए बेचती हूँ क्योंकि मेरी जो खटिया जो है वो सबकी सब चलती हैं, और इसी कारण मैं लोगों की बलि देती हूँ क्योंकि मुझे ताकत और शक्ति मिलती है इंसानों की बलि देने से। तो वो रामू की भी हथौड़ी मार के हत्या कर देती है और जिसकी बलि चढ़ा देती है। फिर वो एक दूसरे गांव में जाती है, फिर जाके वहाँ पे भी एक खटिया बेचती है, और फिर वो खटिया चलते चलते फिर वो गुफा में पहुँच जाती है। ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, जिसके कारण वो चुड़ैल हर रोज़ अपनी बलि उसकी इंसानों की देने लगी गुफा में ले जाके, क्योंकि उसकी खटिया जो थी सब जादूगर थी, जो रात को 12 बजे के बाद वो चलने लगती थी। ऐसे ही करते करते चुड़ैल ने काफ़ी बलि दी गांव में लोगों को ले जा के खटिया बेच बेच के। तभी एक बार ऐसा होता है कि उस गांव में एक बाबा आता है जो कि भीख मांगता था, काफ़ी पहुंचा हुआ लगता था, भभू तभू सब कुछ लगा रखी थी माथे पे और काला कपड़े पहन के रखता था। तो उसे गांव वाले सभी लोग परेशान दिखे और बहुत वो डरने लगे थे। किसी इंसान को अगर इन कपड़ों में देखता था, काले कपड़ों में, जैसे कि लाल कपड़ों में अजीब सा चेहरा लगा, तो सभी लोग डरते थे, उससे हमेशा दूरी ही बना के रखते थे। तभी वो औरत बोलती है कि बाबा, कि यहाँ से सभी लोग, गांव के लोग जितने भी हैं, कि लकड़ी का धंधा करते हैं, काट के बेचना, कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, कि जो भी जंगल में जाता है तो उसको कोई एक औरत मिलती है खटिया हुई बेचते हुए, कि हाँ, कि जो खटिया लेके आता है तो रात को जो सोता है तो वो गायब हो जाता है, खटिया भी गायब और आदमी भी गायब, फिर उसका कोई पता भी नहीं चलता है। तो बाबा भी इन बातों को सुन के बहुत ज़्यादा परेशान और हैरत में हो जाता है कि खटिया बेचने वाली खटिया बेचती है और खटिया भी चली जाती है और आदमी भी गायब हो जाता है। बाबा बहुत ही होशियार था, जिसके कारण उसने कुछ अपना दिमाग लगाया, काफ़ी जाके घरों में पूछा किया क्या ये सब बोल रहे हैं वो सच है। कहले हाँ बाबा, ये सब सच है। तो उन्होंने बोला, एक आदमी से फिर पूछा किया कि हाँ बाबा, ये भी बात सच है। तो बोला कि आज तुम मुझे बताओ कि वो औरत कहाँ मिलेगी और कहाँ पे तुम लोग लकड़ी काटने जाते हो। तो उस आदमी ने बोला, बाबा ऐसा कोई बात नहीं है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है कि, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी भी कहीं भी मिल जाएगी तुम्हें। तो बाबा काफ़ी सोच विचार में रहे, फिर बाबा उसकी तलाश में घूमने लगे, क्योंकि उस बाबा को खटिया वाली ही चाहिए थी, वो ढूंढने लगे उसको। जब भी एक बार बाबा जंगल में पहुंचते हैं तो वो उसको खटिया बेचने वाली औरत दिख जाती है। बाबा जाके पूछते हैं कि ये खटिया कितने की है, कि बोलते 200 रुपये की है, कि मुझे मालूम हुआ कि तुमने गांव में सबको 150 रुपये में खटिया बेची है, कि फिर मुझे 200 रुपये में क्यों। कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किसी को दिया है 150 रुपये में, मैंने सबको भी, जिसको भी बेची है, मैंने 200 रुपये ही में खटिया बेची है। क्योंकि औरत भी जानती थी कि ये बाबा है, क्योंकि और अगर ये खटिया खरीदता है तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो बाबा उसकी शर्तों को सुन के राजी हो जाता है और खटिया एक वो भी खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो अपने घर पे ला के उसी जगह पे, उसी गांव में लेट के खाना पीना खा के खाना ना खा के वो बाबा उसी जगह पे लेट जाता है। और रात को जैसे ही 12 बजते हैं फिर वो खटिया गुफा की तरफ चली जाती है। लेकिन उसको ये नहीं पता था
औरत को कि ये बाबा एक तांत्रिक है, कि जिसके कारण उसे भी हानिकारक हो सकता है। खटिया बेचने को तो वो बेच देती है। तब जैसे ही रात को 12 बजते हैं वो खटिया गुफा की तरफ चल पड़ती है। जैसे गुफा में पहुंचती है और जैसे ही चुड़ैल जो थी अपने रूप में जैसे ही आती है और हथौड़ी लेके जैसे ही बाबा के ऊपर हमला करने चलती है, तभी बाबा अचानक से उठ के खड़े हो जाते हैं और उठने के बाद ठीक उसके ऊपर अपना जादू फेंकते हैं हथौड़ी के ऊपर, जिस कारण उसकी हथौड़ी हाथ से छूट जाती है और उसी के मुंह पर धाड़ धाड़ लगने लगती है। काफ़ी कोशिश करती है वो चुड़ैल, लेकिन उठ नहीं पाती है क्योंकि उसे काफ़ी टाइम से क्योंकि कोई बलि नहीं मिली थी, और जो बलि मिली थी लेकिन उसमें भी उसके लिए एक बुरा हादसा हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा उसके मुंह पे हथौड़ी लगने के बाद भी वो आखिर वहाँ पे मर गई, और मरने के बाद वहाँ का बाबा ने पूरा नक्शा चेंज किया। तभी बाबा उस गुफा से बाहर निकलते हैं और गांव वालों के पास आते हैं, और गांव वालों को सभी गांव वालों को बुला के बाबा बोलते हैं कि अभी तुम लोग बिंदास रह सकते हो, अभी कोई ऐसी खटिया नहीं खरीदना, ना ही मिलेगी तुम्हें खटिया बेचने वाली, और ना ही कोई खटिया ऐसी तुम्हें मिलेगी जिससे रात को वो चले। अभी तुम लोग बिंदास रह सकते हो क्योंकि मैंने उसका अंत करके मैं अभी आ रहा हूँ। तो गांव वाले उस बाबा की बातों का विश्वास नहीं करते हैं, तो बाबा उन सबको उसी की गुफा में लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि वो ये चुड़ैल थी और जो खटिया बेचती थी और जो यहाँ पे बलि देती थी, कि उसको बलि देने से उसे शरीर में शक्ति और ताकत बहुत सी चीज़ें उसे मिलती थी, जिसके वो गलत उपयोग कर रही थी, उसके कारण उसे आज मरना ही पड़ा। गांव वाले सभी उसको देख के समझ जाते हैं कि हाँ अभी ये मर गई है। तो गांव वाले सभी उसका बाबा का सभी दिल से उसको प्रणाम करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। बाबा जब भी बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा एक कर्तव्य था, हमने जो आप सबको बचाया, पता नहीं भगवान को यही मर्जी थी इसको मारने के लिए जो मुझे इस गांव तक भेजा। तभी बाबा वहाँ सभी को नमस्कार करके चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।